चाणक्य नीति दर्पण चौथा अध्याय। यह निश्चय है कि आयुर्दाय, कर्म, धन, विद्या और मरण ये पांचों जब जीव गर्भ में ही रहता है तब ही लिख दिए जाते हैं। पुत्र, मित्र, बंधु ये साधु जनों से निवृत्त हो जाते हैं और जो उनका संग करते हैं उनके पुण्य से उनका कुल सुकृति हो जाता है। मछली, कछुई और पक्षी ये दर्शन, ध्यान और स्पर्श से जैसे बच्चों को सर्वदा पालती हैं, वैसे ही सज्जनों की संगति। जब तक देह निरोग है और जब तक मृत्यु दूर है तत्पर्यंत अपना हित पुण्यादि करना उचित है। प्राण के अंत हो जाने पर कोई क्या करेगा। विद्या में कामधेनु के समान गुण है, इस कारण कि अकाल में भी फल देती है। विदेश में माता के समान है, विद्या को गुप्त धन कहते हैं। एक भी गुणी पुत्र श्रेष्ठ है, सो सैकड़ों गुण रहितों से क्या लाभ। एक ही चंद्र अंधकार को नष्ट कर देता है, सहस्त्र तारे नहीं। मूर्ख जातक चिरजीवी भी हो, उससे उत्पन्न होते ही जो मर गया वह श्रेष्ठ है, इस कारण कि मरा थोड़े ही दुख का कारण होता है। जड़ जब तक जीता है तब तक दाहता रहता है। कुग्राम में वास, नीच कुल की सेवा, कुभोजन, कलही स्त्री, मूर्ख पुत्र, विधवा कन्या ये 6 बिना आग के ही शरीर को जलाते हैं। उस गाय से क्या लाभ है जो दूध न देवे, न गाभिन होवे, और ऐसे पुत्र हुए से क्या लाभ जो न विद्वान भया न भक्तिमान। संसार के ताप से जलते हुए पुरुषों के विश्राम के हेतु 3 हैं, लड़का, स्त्री और सज्जनों की संगति। राजा लोग एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग एक ही बार बोलते हैं, कन्या का दान एक ही बार होता है, ये तीनों बात एक बार ही होती हैं। अकेले में तप, 2 से पढ़ना, 3 से गाना, 4 से पंथ में चलना, 5 से खेती और बहुतों से युद्ध भली भांति से बनते हैं। वही भार्या है जो पवित्र है और चतुर है, वही भार्या है जो पतिव्रता है, वही भार्या है जिस पर पति की प्रीति है, वही भार्या है जो सत्य बोलती है, अर्थात दान, मान, पोषण, पालन के योग्य है। निपुत्री का घर सूना है, बंधु रहित दिशा शून्य है, मूर्ख का हृदय शून्य है और सर्व शून्य दरिद्रता है। बिना अभ्यास के शास्त्र विष हो जाता है, बिना पचे भोजन विष हो जाता है। दरिद्र को गोष्ठी विष और वृद्ध को युवती विष जान पड़ती है। दया रहित धर्म को छोड़ देना चाहिए, विद्या विहीन गुरु का त्याग उचित है। जिसके मुंह से क्रोध प्रकट होता है ऐसी भार्या को अलग करना चाहिए और बिना प्रीति बांधवों का त्याग विहित है। मनुष्यों को बूढ़ापन पथ है, घोड़ों को बांध कर रखना वृद्धता है, स्त्रियों को अमैथुन बुढ़ापा है और वस्त्रों को घाम वृद्धता है। किस काल में क्या करना चाहिए, मित्र कौन है, देश कौन है, लाभ व्यय क्या है, किसका मैं हूँ, मुझ में क्या शक्ति है, ये सब बार बार विचार करने योग्य हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उनका देवता अग्नि है, मुनियों के हृदय में देवता रहता है, अल्प बुद्धियों के मूर्ति और समदर्शियों के सब स्थान में देवता है। इस प्रकार चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ।